नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। जैसा कि सर कल का वीडियो आपने देख चुका होगा कि हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी अध्याय 12 का काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, यानी 12 से 13 या 14 क्वेश्चन समथिंग हम लोग देखे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यही चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और सभी क्वेश्चन का पॉसिबल होगा तो अगला वीडियो में भी बोले थे, लेकिन ये वीडियो में खास करके हम ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चन को PDF बना के डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप घर में प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा। लेकिन इतना भरोसा रखिएगा, आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जैक बोर्ड है और अच्छा से हमको अनुभव है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। सो क्योंकि अगला साल जितना भी क्वेश्चन दिए, अपना संस्था का बात कीजिए या यूट्यूब पर बोलिएगा तो सभी का मैंने लगभग 95+ मार्क्स दिलाए। 100 में 113 बच्चे संस्था में लाए थे, तो आप भी उसमें हो सकते हैं यदि शुरू से आप मेहनत कीजिएगा तो आप यदि पढ़ना नहीं चालू किया तब चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द आने वाला है। आपका नवंबर में फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होना तय है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाले हैं। तो चलिए सर, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्या जानते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक वृत्त हो गया, ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा यानी क्या, ये भी खींचेंगे तो ये भी एक जीवा है और ये भी खींचेंगे तो ये भी एक जीवा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जीवा क्या हो, कहाँ पे होगा सर? जो केंद्र से जाएगा, ये आपका केंद्र यानी क्या, बीच वाला पॉइंट हो गया। तो बीच वाला पॉइंट से जो सबसे बड़ी रेखा होता है, जिसको हम लोग कल हम बताए थे, क्या बताए थे कि इसको व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? व्यास। इसको व्यास यानी डी से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं। यानी कि आप समझ गए सर, वृत्त पर सबसे बड़ी खींची गई जो जीवा होती है उसको क्या कहते हैं सर? व्यास कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी क्या, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सर, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो ऑप्शन से ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ला रहे हैं आप लोग के सामने, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मज़ा लगेगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। आप लोग को त्रिज्यखंड के बारे में अच्छा से जानकारी दे दिए थे कि त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे। मान लीजिए ये हो गया आपका केंद्र और यहाँ से कितना हो गया, केंद्र पर बोल दिया क्या कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये त्रिज्यखंड आपका बना रहा है, और रेडियस भी आपको दे दिया। कितना दे दिया सर? रेडियस 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और आपको बोल दिया क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, एक बार साथ में बोल दीजिए। थीटा बटे क्या हो जाता है सर? 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का कितना बोल दिया सर? तो 60 डिग्री बोल दिया है। क्लियर हो गया? और यहाँ से देखिएगा, ये हो गया 360 और पाई की जगह कितना बैठा देंगे? 22/7, और रेडियस मेरा कितना दिया था? 6 × 6। इसको काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 6 बार में चल जाएगा। ठीक है, ये 6 और ये 6 कट गया, यानी कितना हो गया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। शायद ये क्वेश्चन कल भी बना दिए थे और फिर आज भी आ गया, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको बकाने की जरूरत नहीं है। यदि कल बताए होंगे तो आज हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन वैसा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल दिया सर, 120 डिग्री केंद्रीय कोण 60 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आप बोलिएगा क्या कि सर जो थीटा का मान मेरा दे दिया है वो दे दिया कितना सर? 120 डिग्री दे दिया गया। ठीक है, और रेडियस जो मेरा दिया यानी त्रिज्या जो मेरा दे दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया गया। क्लियर हो गया यहाँ से? अब यहाँ से देखिए, हम लोग त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ही जानते हैं, थीटा बटे क्या जानते हैं? 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब जो है सर, यहाँ से थीटा का मान कितना दे दिया सर? 120 दे दिया है, और सर यहाँ से नीचे कितना हो गया? 360 हो गया, और ये हो गया आपका 22/7। जब तक पाई का मान 3.14 ना लेने बोले तब तक आपको 22/7 ही लेना है। और आर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 × 7 हो जाएगा, 2 × आर है, तो यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कट गया, 12 कम 12 12 तिया 36 हो गया। और कुछ कटेगा? आप बोलिएगा सर सिर्फ 7 कट जा रहा है, यानी 7 दूना 14 और ये कितना हो गया? 15, यानी 154 बटे कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सर, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि दिया हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट कर दिया कि आपको परिधि बराबर दे दिया गया, कितना दे दिया गया है, 22 दे दिया गया है। तो परिधि दे दिया गया, लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है। तो आप यहाँ से समझिएगा कि वृत्त का चतुर्थांश कैसे निकलेगा। तो चतुर्थांश का हम लोग एक चीज़ जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता था, वृत्त के चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर होता था। वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता था। लेकिन बात हो गया, हमको यहाँ रेडियस नहीं पता है, यानी त्रिज्या पता है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, आप स्किप मत कीजिएगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया, 22 दे दिया। तो 2 हो गया, और पाई के जगह कितना हो गया, 22/7 हो गया, और रेडियस हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये 22 कट गया, ठीक है। अब आर बराबर जब निकालिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इतना सेंटीमीटर आपका रेडियस प्राप्त हो गया। अब यहाँ से क्या बोला है सर, यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो गया आपका पाई का मान बैठा दीजिए यहाँ पे 22/7, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला हो गया। और रेडियस मेरा कितना निकल गया सर, 7/2 निकल गया, और 7/2 निकल गया। जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। ये कट गया आपका कितना बार में, 11 बार में, यानी कितना हो गया, 77 कितना हो गया सर, 8। लेकिन आपका इतना भी आंसर कर सकते हैं, बट आपका ऑप्शन जो दिया है वो दशमलव पर दिया है, ठीक है। तो इसको भागा देते हैं, 8 नम कितना हो गया सर, 72 हो गया, ठीक है, 72 हो गया। अब था मेरा कितना, 77, 5 बचा हुआ है अभी। अब हो गया 8 छके 48, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं फंसने जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें हमको परिधि दिया था, परिधि से हम रेडियस फाइंड कर लिए, यानी रेडियस ज्ञात कर लिए। और रेडियस जब मेरा निकल गया तो वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया क्या, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है कि आपका एग्जाम में आएगा तो आएगा सर। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे बोला क्या, लघु वृत्तखंड का, यानी छोटा वाला दे दिया, लघु वृत्तखंड का दिया हुआ है। किसका दिया है सर, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया सर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दे दिया। अब यहाँ डायग्राम से समझिएगा इसको कैसे बनेगा। सो मान लीजिए ये छोटा वाला पार्ट आपका दे दिया कितना, 12 सेंटीमीटर ये दे दिया है, आपको ये बड़ा वाला पार्ट निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि सर ये टोटल जो हो गया, इसमें कुल में हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी टोटल क्षेत्रफल लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और रेडियस आपको पता है, यानी यहाँ से 22 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, और रेडियस आपका बोल दिया था 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना क्या हो गया 7, माइनस क्या हो गया 12। तो यहाँ से देखिए एक 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 हो गया, माइनस कितना हो गया सर, 12 हो गया। यहाँ से बच गया आपका 2 बच गया, यहाँ से 4 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, यानी 142 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आंसर आ गया। बोलिए क्वेश्चन कहीं फंसे, आराम से इजी से कर दिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर देते हैं। जब भी लघु का दिया हुआ रहेगा, यानी छोटा वाला पार्ट दिया हुआ रहेगा, उसको वृत्त के क्षेत्रफल में आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आराम से प्राप्त हो जाएगा, कोई प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या तो उतारते चलिएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। बोला है क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई पूछ दिया। अब यहाँ से देखिए कि रेडियस बराबर आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस यानी क्या हो गया त्रिज्या, यानी क्या दे दिया, ये 21 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और एंगल जो बन रहा है, थीटा जो बन रहा है वो मेरा बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपको पूछा क्या चाप की लंबाई, तो आप जानते होंगे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 180 होता है, और ये हो जाता है पाई आर, क्योंकि थोड़ा देर पहले ही सिखाए हैं फॉर्मूला आपको, और फॉर्मूला हम कल सब कुछ बता चुके हैं। तो थीटा की जगह कितना हो गया सर, तो आप बोलिएगा सर 60 डिग्री लिख दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और 180 डिग्री हो गया। और पाई की जगह कितना बैठा देंगे 22/7, और रेडियस सर हमको पता है कितना है 21, 3 एकम 3
7 कम 7, 7 तिया 21 हो गया, ये 6 तिया कितना हो गया 18, यानी ये भी कैंसिल हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा आंसर प्राप्त हो रहा है सर, तो कितना हो जा रहा है आंसर इसका प्राप्त, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर प्राप्त हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जा रहा है। क्लियर हो गया। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जितने भी फर्स्ट टर्म में आपका दिया गया सिलेबस। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव, अभी सॉरी सर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसके बाद फिर आपका किस में आएंगे, सब्जेक्टिव में आ जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन हम बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है, इतना कन्फर्म रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। ठीक है, बोला है क्या 90 डिग्री केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी क्या होगा 90 डिग्री केंद्रीय कोण और त्रिज्या कितना दे दिया आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ से समझिएगा कि थीटा बराबर आपका दे दिया 90 डिग्री और रेडियस जिसको बोलेंगे आर बराबर आर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग जानते हैं थीटा बटे कितना होता है 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि थीटा का मान कितना दे दिया, 90 डिग्री दे ही दिया है, और ये हो गया 360 और ये हो गया पाई, आर की जगह आर ही रह गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी क्या बचा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो दिया ही नहीं है, सिर्फ त्रिज्या दिया था, सेंटीमीटर इसमें आएगा ही नहीं, तो सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस हमको सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ था, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन कहीं टफ नहीं लगेगा। आपका क्वेश्चन क्या बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल दिया गया है, बोला है क्या, देखिए सुनिएगा ध्यान से, बोला है क्या वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, यानी कोई वृत्त बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सबको हम अटैच करते जा रहे, कोई वृत्त है और उसका त्रिज्या जो दे दिया है कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब बोल दिया क्या, तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, तो आपको हम बताए थे केंद्र जो रहता है उससे जो लाइन खींचा जाता है उसी को सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। तो इधर यदि 7 सेंटीमीटर हुआ तो इधर भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी जीवा का बात करेंगे तो 7 + 7 कितना हो गया सर 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन फंसने जैसा क्वेश्चन था ही नहीं, आराम से बन रहा है, मजा भी लग रहा है। ठीक है, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीटली सिलेबस हम कंप्लीट करवाने वाले हैं और मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या, एक घोड़ा है सर, एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब यहां से देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा तब मज़ा लगेगा। ठीक है, ये देखिए आपका वर्गाकार एक खेत हो गया या मैदान हो गया। ठीक है, वर्ग का आकार का हो गया। अब ये कोना मान लीजिए यहाँ घोड़ा को बांध दिया गया है और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका रस्सी का लंबाई था। आप बताइए कि घोड़ा जो चरेगा घास तो इतने एरिया तक जाने सकेगा, इससे ज़्यादा जाने सकेगा। तो आप यहाँ से इसको देख के बता सकते हैं कि ये वृत्त का क्या बन गया, तो वृत्त का चतुर्थांश बन गया। वृत्त का क्या बन गया, चतुर्थांश। नहीं समझ में आया, ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब ये वृत्त जब हो गया तो इसको इस प्रकार से काटिए, तो आपको ये वाला भाग देखिए यहाँ पे नजर आ जा रहा है क्या, तो वृत्त का क्या हो गया चतुर्थांश का आ गया फॉर्मूला। तो वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और रेडियस किसको मान लेंगे, जो रस्सी का मेरा लंबाई दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे। यानी क्या आप बोलिएगा क्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, उस भाग का क्षेत्रफल के जहाँ घास का, तो यहाँ से चरे जा सकने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल, तो 1 क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1 ये क्या हो गया सर 4 हो गया, और पाई के जगह कितना हो गया 22/7 हो गया। और रेडियस मेरा कितना दिया था 7 × 7, तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो 11 × 7 = 77 भागा कितना, और नीचे कितना रह गया सर मेरा 2 रह गया। यानी कि इसको यदि हम दशमलव में करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका आधा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 2 × 6 2 × 8 16 2 × 5 10 हो गया, यानी क्या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इतने भाग में ये चर सकता है। यदि दशमलव में आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो दशमलव से बनाइएगा, बना के ले आइएगा। यदि बट्टे में रहेगा यानी फ्रैक्शन में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो उसमें आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में अब, और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया सर, बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त का चाप
का केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया आपका, बोला कि त्रिज्या दे दिया 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे दिया सर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर हो गया। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो त्रिज्या के आर बराबर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया, और थीटा बराबर कितना हो गया सर, थीटा बराबर कितना दिया, 60 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या बोल दिया, त्रिज्यखंड का, तो आप जानते हैं थीटा बटे क्या हो जाता है, 360, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो थीटा की जगह कितना बैठा देंगे, 60 बैठा देंगे हम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ से देखिएगा ये हो गया आपका 360, और पाई की जगह कितना बैठाएंगे, 22/7, और रेडियस मेरा कितना दिया था, 21 × 21, इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 7 दिया कितना हो गया, 21, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, और ये कितना बार में चल गया, 11। अब यहाँ से देखिएगा फाइनली जो मेरा नीचे बच रहा है वो हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हम लोग को बनाते बनाते ये अच्छा से याद हो गया कि किस प्रकार से क्या बनेगा। सो आपका भी एग्जाम इसी प्रकार जाएगा। आप यदि लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन उसके पहले क्या चैनल में आपको मेरा जुड़ना पड़ेगा। आपको बेहतर तैयारी करने के लिए आप इतना कंफर्म रहिएगा, लगभग यूट्यूब में देखिएगा तो क्वेश्चन उस तरह से चैप्टर वाइज बनाना कोई चालू नहीं किया है, लेकिन मेरा बहुत पहले से शुरू कर दिए, क्योंकि हमको अनुमान लग गया था कि फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाले हैं, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पे ही लेंगे। क्योंकि जैक बोर्ड उतना अच्छा बोर्ड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट के हित में कभी काम नहीं किया है कि किस प्रकार से बच्चा लोग मेहनत करेगा, कैसे तैयारी करेगा। 1 महीना में तैयारी करने के लिए बोल दिया गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल में नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए, और अपना कोई ग्रुप चलता है तो उसमें थोड़ा शेयर कर दीजिए, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।